जो घोचू आके कहता है कि मेरी बेटी तैयबा बहुत समझदार है, मेरी बेटी तैयबा बहुत अच्छी है, वो घोचू क्या कभी अपनी बेटी के साथ कोई ज्यादती करेगा? सट्टू ने जो ज्यादती इल्जाम लगाया था घोचू के ऊपर कि इसने तैयबा के साथ ऐसे किया है, भाई मुझे तो कोई पानी में डुबा के खड़ा कर दे कि घोचू ने इस काम को किया है, मैं तब भी ना मानूं। क्योंकि घोचू बिना सट्टू को बोले मैडम कहना है गो टू द वॉशरूम, तब तक वॉशरूम नहीं जाता है, तो वो बंदा इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? तो ये खड़े झूठ है सामने। जब अम्मा नूर के एक पांव कब्र में है और दूसर का केले के छिलके पे, तब लोग चल रहे हैं अम्मा नूर की कहानी बताने कि अम्मा नूर के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है। अब भाई अम्मा नूर को इंसाफ दिलाओ कोई, चलो शाबाश। यूट्यूब फैमिली जा अम्मा नूर के गाय भैंसों के घास काटो जल्दी जल्दी, यही तो इंसाफ चाहिए अम्मा नूर को, यही तो कर रही है, गाय भैंस पाल रही है ना गाँव में। तो भाई अम्मा नूर की कहानी बताए से पहले थोड़ा थोड़ा अपनी भी बता दिया करो ना। तो आज हम बताएंगे काशिफ भाई की कहानी, उसके माँ बाप की कहानी। और तो और ये जो अम्मा नूर है, इसके साथ जातियात करने वाला कोई और नहीं, बिल्लो रानी के माँ बाप थे, वही द ग्रेट नाना नानी। तो आज ग्रेट नाना नानी ने क्या जातियात किया है वो भी तो पता चले। तो सट्टू तुम अपने नाना नानी के बारे में कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर दिए हो, जो अब टाइम फिस हो गए। आधा रोजा जब खत्म हो गया तब जाके नज्जो रानी को याद आया रमजान ग्रोसरी शॉपिंग अब खरीद के केक को खिलाई। राजू भी तो चला गया हाथ से बेचारा, वो भी तो नहीं खा पाएगा। आधा रमजान शरीफ निकल चुका है, अब मैडम कह रही है रमजान शरीफ के शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग। हद है यार, आधा रोजा बिना खाए रोजा रख ली का। भाई इन लोगों को बस टाइटल चाहिए, यहाँ पे शो हो रहा है ना इन लोगों के भूख प्यास। जहाँ पे काशिफ आगे अम्मा नूर की कहानी बताने, वहीं पे काशिफ की खुद की माँ की भी कहानी है। काशिफ के अब्बे ने दूसरी शादी किया हुआ है, अपने अब्बे के बारे में बताए ना कि मेरे अब्बे ने दूसरी शादी क्यों किया है, और काशिफ अपने दस्तरख्वान पे अपनी माँ को क्यों नहीं बिठाता है आज तक, अपनी माँ के साथ साथ एक बेटी को भी नहीं बिठाता है। काशिफ के खुद की बेटी है साना, जो उसकी माँ के साथ रहती है। काशिफ के घर में दावत हो जाती है, ना साना आती है ना ओकर माँ आती है, और चला अम्मा नूर की कहानी बताने। भाई दूसरे की कहानी बताने से पहले अपनी तो कहानी गढ़ दो यहाँ पे, दुनिया को तो पता चले कि आखिर तुम्हारी माँ की क्या गलती है जो अब्बे ने दूसरी शादी कर लिया था। एक हर बाप तो जवानी भी कर लिए ना दूसरी शादी, गोचू तो फिर भी बुढ़ा होके शादी का नाटक कर रहा है सिर्फ यहाँ पे बैठ के। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? ना तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, एक बीच में हेल्थी नाश्ता के बड़ा भूत चढ़ा था ना, टिंग मुंगी को लेके सुबह सुबह पोरीज ओट्स ओए होए होए विद ड्राई फ्रूट्स। तो टिंग मुंगी के साथ बड़ा डाइट शाइट चलत रहा ना, हेल्थी नाश्ता, वीआईपी नाश्ता, अमीर जादों वाला नाश्ता, वटेवा नाश्ता, आई कांट से मच ना। अभी तो यही जाने हाई क्लास नाश्ता है, कौन सी बोलती है इसको। हमारे लिए तो नॉर्मल सी बात है ओट्स खाना ना। तो इसके लिए पता नहीं कौन सी ना जिस तरह से वो उसको एकदम से पेश करी थी। तो आज गई बाहरी लड़की के लायक है वो, पता नहीं रंग बिरंगा जूस माइलो टाइलो कौन सी लाइक दे दी, चॉकलेट शेक वगैरह ना। ये है हेल्थी डाइट इनके, पिज्जा ठुसाओ, डोनट ठुसाओ, शेक पैक पिला बाहर के। बड़ी आई थी घर में बना बना के खिलाने वाली नानी, अचक्के में बाहर से खाने लग गए बच्चे। वो तुम बड़ा डाइट कॉन्शियस बनी थी ना, बच्चे घर के चीजें खाएं, क्या हुआ? इसके हर एक काम 4 दिन के चांदनी होता है। न्यू कपड़े न्यू कपड़े न्यू कपड़े, फिर धोबी घाट बन के बैठ जाएगी, एक कपड़ा हफ्ता भर लटकाए घूमेगी मलीच की तरह। हर चीज इसके 4 दिन के चांदनी। इसकी माँ भी तो इसी तरह है, इतना सिलवा पिलवा के माँ को देती है, माँ धोबी घाट बन के घूमती रहती है घर में। चप्पल आया भाई माँ बेटी के एक जैसा, बिंदास चपली आया, दोनों का एक जैसा, एकदम नरम नरम गरम गरम वाला। देख रहे हैं कितना दिन चलता है इनके चप्पल, रोजाना तो इनके चप्पल आती है भाई, रोजाना कपड़ा रोजाना चप्पल, अस्तगफिरुल्लाह। औरतें है कि चलता फिरता दुकान।
یہ تو اللہ جانے، ہمیں تو کچھ پتا سمجھ آتا ہی نہیں دیکھ کے۔ مردوں اٹریکٹ کرنے والی عورت گئی افطاری پارٹی پہ۔ ابھی ہم عورتیں ہیں، ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ جو کپڑا ہم پہن رہے ہیں وہ کتنا پتلا ہے اور کتنا موٹا ہے، اور ہمارے پہننے کے باوجود اگر ہم اوڑھنی والی باجیاں نہیں ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنا باڈی شو کر ہی دیں گے نا۔ تو جو اوڑھنی والی باجیاں ہیں انہیں تو پتا ہے کہ ہم بڑا سا چادر پہن لیں گے، بڑا سا حجاب اوڑھ لیں گے، اوپر کے سیکشن پورا ہمارا کور ہو جاتا ہے، پتلا بھی رہے تو پتا ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ نہیں اوڑھنے والی باجی ہے نا۔ تو یہ جب کپڑے پہنتی ہے اسے ایک دم سے شوا ہونا چاہیے کہ جو بھی کپڑا میں پہنی ہوں وہ کتنا پتلا ہے۔ اسپیشلی ہم بیٹیوں کی ماؤں کو، ہم اپنے بیٹیوں کو بھی سکھاتے ہیں نا کہ بیٹا نہیں وہ بہت پتلا ہے۔ سب سے بڑی بات، یا تو بلو رانی کے روزہ نہیں تھا یا پھر روزہ رکھ کے لالی لگا کے گئی تھی۔ سعودیہ ریٹرنز بلو رانی کو اتنا نہیں پتا ہے کہ روزہ رکھ کے لالی نہیں لگاتے ہیں۔ تم تو بڈھا چھوڑی بڑھیا ہو تو تمہیں لالی کی کیا ضرورت ہے؟ پتا نہیں بڑھاپا میں بلو رانی لالی کس کو دکھانے کے لیے لگاتی ہے۔ چٹک برائٹ لالی لگا لی روزہ افطاری پہ، واو یار بلو تم کیوں اس امیج خراب کرتی ہو مذہب کے؟ بھائی ہم لوگ کے مذہب میں یہ سب نہیں ہے کہ لالی پولی لگاؤ، بڑھیا لوگ بھی لگاؤ اور روزہ رکھ کے لالی ٹھالی لگاؤ، یہ سب ہم لوگ کے مذہب میں نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ غلط پچا دکھا رہے مذہب کے، اللہ پاک ان سے پوچھے گا۔ یہ لالی لگا کے گئے افطاری میں، لوگوں نے کمنٹ بھی کیا ہے کہ شاید ان کے ذات میں لگاتے ہوں گے۔ نہ جی نہ، نہیں لگاتے بھائی، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے لالی لگانے سے۔ تو یہ بڑھیا لالی لگا کے پتہ نہیں کس بڈھے کو اٹریکٹ کرنے گئی تھی۔ اچھا وہ فائزہ کے پیو نا، اکیلا بندہ، ماں تو مر گئی، باپ کے دکھانے گئی ہوگی، لیکن وہ باپ تو تھا نہیں۔ تو بلو رانی ایسے حرکت مت کیا کرو، اللہ پاک پوچھے گا۔ تمہارے کارن مذہب کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں لوگ، بہت کومنٹ ہے کہ یہ کیسے اسلام ہے یہ لوگ کہ لالی پالی لگا کے گھومتے، ہمارے یہاں پہ لالی لگاؤ مکروہ ہو جاتا ہے روزہ۔ بڑھیا کے یہ حال ہے تو بیٹی تو پھر تو 420 ہے، وہ تو سب کو پتا ہے نا۔ پورا ولوگ میں بتاتی ہے کہ ہم نے فیری کی تھی، ہم نے افطاری کیتا، ہم نے بانٹا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن کبھی نہیں بتائی کہ ہم سپارے پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، اس کا ذکر بھی کرو نا۔ تو اس چیز کا بالکل ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز سے یہ لوگ کے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کھایا پیا حرام کیا، دیٹس آل۔ لالی لگایا، افطاری پارٹی کیا، اوہ گئی مووا۔ اسلام کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے پورے دیشوں میں، ملکوں میں، پوری دنیا میں، لیکن یہ اس نے ابھی تک ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ لالی لگا لگا کے افطاری پارٹی کر رہی ہے بھائی، شی ڈزنٹ کیئر، کوئی مرو چاہے جیو، اس کی لالی لگے، پتلے پتلے کپڑے پہنے اور اٹھلی کی طرح گھومے۔ یہ کمنٹ چیک کرو، دنیا سے ہٹ کے ہے یہ لوگ۔ پاکستان کو صرف کھانا پینا پارٹی شاپنگ سے مطلب ہے۔ دنیا کی حالت کتنے بھی خراب ہو ساؤتھ انڈیا سے، ٹھیک ہے بھائی؟ پاکستان میں خالی عورت نہیں رہے، ہم لوگ بھی پاکستان سے، ہمارا بھی وہاں گھر ہے۔ ہماری نندے قرآن شریف چیلنج پہ پڑھتے ہیں رمضان شریف میں، پورا اسٹارٹ کرتے پہلا روزہ سے اینڈ کرتے 30واں روزہ پہ۔ اور شاپنگ ٹاپنگ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی لا کے دے دیا تو عید کے نئے کپڑے آ گئے، ورنہ نہیں۔ تو یہ کرو، عورت کے پیچھے پورے پاکستان کو بدنام مت کرو۔ شی از ویری ڈفرینٹ، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ مسلمان ہے، نہ یہ پاکستانی ہے بھائی، اس کے پتہ نہیں کہاں سے ٹپکی ہے، اللہ جانے، گٹر میں سے نکلی ہے، گٹرے میں جا کے گرے گی۔ تو اس ایک عورت کے کارن پورے پاکستان کو بدنام کرنا بند کرو۔ آج اس کے حرکت سے ایسے کومنٹ اس کو 10-12 مہینے پڑھا ہے، اچھا نہیں لگا جو مجھے۔ اور اس عورت کو تو آ کے چاہیے بتاؤ نا کہ دس از مائی لائف اسٹائل، یہ پاکستانی لائف اسٹائل نہیں ہے، پاکستان کے لوگ ایسے نہیں ہیں، ہمارا کچھ الگ رویہ ہے۔ اس کو آ کے یہ بات بتانا چاہیے، لیکن نہیں، یہ کیوں بتائے؟ تو بھائی سٹو رانی جو گئی ہے شاپنگ کرنے، شاپنگ موسو میں اگلا بلاگ میں بتاؤں گی، لیکن وہیں پہ لگتا ہے اب جا کے نجو رانی کو راشن پانی کے پیسہ دیا گیا ہے، تو اب نجو رانی رمضان شاپنگ کر رہی ہے۔ جب راشن پانی کے پیسہ ادھر سے جائے گا تبھی تو شاپنگ ہوگا نا، بغیر پیسہ کس کے ابے نے شاپنگ کر پایا ہے؟
पैसा है तो शॉपिंग है, पैसा नहीं तो शॉपिंग नहीं। तो हेड क्वार्टर से पैसा गया है तो शॉपिंग हुआ है। तो चलते हैं काशिफ की अम्मा पे। भाई काशिफ के जब ये दादी बसीरा जब गुजरी है, दैट टाइम दादा अमीन वाज बस रेडी टू मिंगल ना। तो फिर इधर तार जुड़ गए, उधर उधर जुड़ गए, बात खत्म हो गई, बात खत्म, खलास, स्टोरी हुआ। आगे तो मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ, सबको पता है आगे का। आज भी दादा अमीन फंसा पड़ा रहता है आंगन में ना। तो काशिफ भैया नेक्स्ट टाइम किसी की कहानी बताने से पहले अपन वाला पहले बताओ, बाद में अम्मा नूर के बताना। सबको पता है। तो सट्टू कहती है कि मेरे नाना नानी बहुत अच्छे थे। और कल काशिफ कह रहा है कि अम्मा नाना नानी जातियात पे उतर आए, बहू प्रेग्नेंट, बेटा की शादी कराए दी। इतने अच्छे नाना नानी थे कि एक बहू प्रेग्नेंट थी, बेटा की दूसरा शादी करा दी। कुछ ज्यादा नहीं अच्छे हैं। तो यहाँ से अंदाजा लग रहा है ना, बिल्लो के माँ बाप और बिल्लो के तीसरा शादी। तो नाना नानी लगता है शादी मिजाज के थे। बेटी तीन शादी, सब सदिये शादी सदिये शादी। जब बेटी तीन कर सकती है तो शादी क्यों नहीं दो कर सकता है। तो ऐसे मिजाज के नाना नानी की रोज हम लोग तारीफों के पुल सुनते हैं। तो सट्टू तुम आके क्लियर करो ना, तुम्हारे नाना नानी ने इतना जात याद क्यों किया अम्मा नूर के साथ। तो काशिफ ने तो बता दिया भाई, प्रेग्नेंट थी अम्मा नूर, बुढ़ा बुढ़िया पकड़ के लड़का की शादी कर दी। आगे तो सट्टू बताएगी ना, इतना बता चुकी है जब, कि मेरे नाना नानी जैसे कोई नाना नानी थे ही नहीं। ऐसे बात तो मैं तो गर्व से कर सकती हूँ कि मेरे नाना नानी जैसे किसी के नाना नानी नहीं होंगे। हमारे नाना नानी सिर्फ अपने बच्चों के ख्याल नहीं रखते थे, बच्चों के बच्चों का भी रखते थे। हम लोग बीमार पड़ते थे, हमारा नाना आगे बढ़ जाता था कि हम लेके चलेंगे, कोई जाए चाहे ना जाए मैं लेके जाऊंगा। तो ऐसे होते नाना नानी, ऐसे वाले नहीं होते पकड़ के बहू प्रेग्नेंट बेटा दूसरा शादी कर दो। ऐसे लोग कोई दुश्मन भी ना हो जैसे सट्टू के नाना नानी है। सट्टू कभी अपने दादा दादी के बारे में नहीं बताती है, ठीक है, क्योंकि इसके दादी तो वही वाली है, जहाज चपापा के बात खत्म आ गई ना। तो दादी के बारे में बताना नामुमकिन है। तो नानी के गुण गाती रह गई कि नानी वाज वेरी नाइस। तो कल तो पता चल गया नानी कितना नाइस थी। प्रेग्नेंट बहू बेटा के पकड़ के शादी कर दो। तो भाई ये बिल्लो रानी के खानदानी कहानी है, ये सब बता रहे हैं यहाँ पे आके। अब इट्स टू लेट भाई साहब। अब अम्मा नूर के लिए दूल्हा खोजेंगे भी तो नहीं मिलेगा। तो अम्मा नूर की कहानी बता के करोगे कहाँ। यूट्यूब फैमिली तो नहीं जाएगी अम्मा नूर के घास काटने। तो अम्मा नूर के साथ जातियात करने वाला कोई और नहीं, द ग्रेट नाना नानी ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। अब दोबारा अम्मा नूर मत करना, वरना सारे पोल पट्टियां खुल खुल के बाहर आ जाएंगे। अम्मा नूर बुढ़ाई गई, ओकर हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया, उसके बच्चे पैदा हो गए, उनके बच्चे के बच्चे पैदा हो गए। अब लोग चल पड़े अम्मा नूर को इंसाफ दिलाने। क्या चाहिए अम्मा नूर को, सदीक वापस चाहिए, दिला दे भाई, कोई दिला दे, दे दे उठा के सदीक को वापस। अब तक तो इरशाद को भी सदीक नहीं चाहिए ना बुढ़ापे में। तो इतना तमाशे करने के बावजूद इन लोगों के पापड़ तब भी नहीं बेलान अभी तक। अभी सट्टू गांव जाएगी फिर शुरू हो जाएगा अम्मा नूर पूरन कहानी शुरू होगा जब गांव जाएगी ना। लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया कि घोचू ने दूसरी शादी क्यों की। नो एक्सक्यूज भाई, क्योंकि उसने किया ही नहीं। एक ही एक्सक्यूज है कि वो बैठी रह गई, इसको तरस आया, इसने अपने तीन बच्चों के मुंह ही नहीं देखा। अभी कह रहा है कि तैयबा मेरी बहुत समझदार बेटी है। इसी समझदार बेटी के स्कूल के फीस के पैसे चोरी करके घोचू ने दूसरी शादी का ड्रामा किया। घोचू अपने मर्जी से कर सकता है इतना बड़ा चोरी। भाई मैं, मुझे कोई पानी में डुबा दी भी दे, बोले घोचू ऐसे किया है, मैं तो ना मानूं। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।